मनीष कश्यप के वाकई बुरे दिन चल रहे हैं। जब तक वो यूट्यूबर थे, जब तक वो अपने खुद की ज्ञान की पाठशाला लगाया करते थे, तब तक तो ठीक था भाई। लेकिन जब से ये व्यक्ति राजनीति का चोला ओढ़ने की कोशिश कर रहा है, तब से हर बार कहीं ना कहीं से मात खानी पड़ रही है। जिस पार्टी के लिए समर्पित होकर वही हिंदू मुसलमान करता रहा ये आदमी, तब तक इस आदमी को लगा कि अब तो मैं बड़का वाला नेता बिहार का हो गया हूं। और खुद तेजस्वी यादव को एक वक्त में चेतावनी दी थी, चुनौती ऐसे दी थी कि अगला मुख्यमंत्री खुद मनीष कश्यप बनने जा रहा है। लेकिन हालत यह है कि इस आदमी पर जवाब नहीं होता कि कभी इधर उछलते हो, कभी उधर कूदते हो, कभी इधर फलांग मारते हो, कभी उधर छलांग मारते हो। और यही सवाल जब पूछा गया तो बदतमीजी करने लगे। जैसे ही मनीष कश्यप ने बदतमीजी की, वहीं उसी जगह पत्रकारों ने धर लिया कि इतने बड़े नेता नहीं हुए हो कि बदतमीजी करोगे। और फिर जो हालात हुए हैं आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यकीन मानकर चलिए, प्रशांत किशोर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मनीष कश्यप के आने की वजह से जनसुराज का नाम पर कालिख पुत जाएगी। आज मैं हालत दिखाने जा रहा हूं मनीष कश्यप के साथ मंच पर क्या कुछ हुआ, जिसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है कि इस नेता का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद करिएगा, मैं पहले पुराने वीडियो आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद ही है भाई, ये तो यूट्यूबर होता है, जैसे हम भी खबर बताते हैं तो खबर को खबर की तरह बताकर रखना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी से भिड़ना नहीं चाहिए और पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए कि कल आप हम तेजस्वी यादव की गोद में जाकर बैठ जाएं। हम क्या, हमें टिकट दीजिए, हमें नेता बनना है, बड़का नेता बनना है, और हम किसे चुनौती दें? हम क्या, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, आइए हमसे डिबेट करें? ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। और ज्ञान वो भी ऐसा जो अधूरा हो, वो खतरनाक होता है। तो इस आदमी के पास पहली बात तो ज्ञान पूरा नहीं। मैं ये नहीं कहता ज्ञानी नहीं है, जानकारी सबको होती है। आपको, हमारे जितने व्यूअर्स हैं पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, जानकारी है राजनीति की। नहीं भी पढ़े लिखे हो तो इतनी है कि उनको समझ है। लेकिन क्या है, इस आदमी को एक गुमान हो गया था। किसी लोग सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। इसको लगने लगा मैं अगला बिहार का मुख्यमंत्री मैं ही हूँ, इसलिए सन ऑफ बिहार के नाम से अपने आप को चमका रहा था। लेकिन ये भारी पड़ गया। अभी रह के आया था दक्षिण भारत में, जेल में कई दिन, कि फर्जी अपने यूट्यूब चैनल पर इसने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए इसने एक फर्जी खबर चला दी, जिस पर तमिलनाडु की पुलिस पकड़ कर ले गई थी। कई दिन जेल में रहा था। उस समय ये बीजेपी के गुणगान गाने लगा। हालत ये हुई कि जेल से छूटकर आया तो भैया बीजेपी में शामिल हो गया। थोड़े ही दिनों में इसकी हालत खस्ता हो गई। बीजेपी ने सोच लिया कि किस सरदर्द को अपने साथ ले लिया है, पल्ला झाड़ लिया तो ये बीजेपी को ही कोसने लगा। इन दिनों ये प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में है। वो बात अलग है कि प्रशांत किशोर को भी इस बात पर जवाब देना चाहिए कि जो कल तक हिंदू मुसलमान करता रहा, जो गंदगी उगलता रहा, उस आदमी के सहारे अगर आप बिहार के चुनाव में उतर रहे तो यकीन मानकर चलिए आपकी भी विचारधारा वही है। लेकिन इस आदमी के साथ क्या हुआ? इस आदमी को सवाल पूछना, सवाल दागना, दूसरों पर आरोप लगाना, गंदगी उगलना बहुत पसंद है। जब इससे कुछ पूछा जाए तो ये बदतमीजी पर उतरता, लेकिन सजा भी तुरंत मिल जाती है। हुआ क्या, शुरुआत में आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले ये न्यूज, फर्स्ट न्यूज झारखंड की खबर है, पहले सुनो। तो हुआ क्या, इसमें मैं पहले बताता हूं। यह आदमी अपना ज्ञान बखेर रहा था। इससे कोई सवाल इस पत्रकार ने कर लिया। अब इस नए पत्रकार ने सवाल कर लिया, ये बौखला के भाई साहब। सोचिए, इस आदमी पर जब पहले इस पर पैसे लेने का आरोप लगता था कि ये यही काम करता है, बीजेपी का सपोर्टर है, तो चिढ़ जाता था। अब एक पत्रकार से कह रहा है कि पैसा लेकर आए। सवाल यह कि जनसुराज में किस डील के साथ ये मनीष कश्यप गया है, किस डील के साथ, क्या है इसमें ऐसा? इसने जो हरकतें की, उस हरकतों का देखिए। इसने एक सोचा कि पीला पटका डालकर जनसुराज के इसके कार्यकर्ता हैं, आशीर्वाद प्रशांत किशोर का है, किसी भी पत्रकार को पर आरोप लगाया जाएगा, फिर उसे घेर कर उसके कार्यकर्ता पीट लेंगे, कूट लेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। कार्यकर्ताओं की खुद की हवा खराब हो गई जब पत्रकार एकजुट हो गए। हालत ये हो गई कि मनीष कश्यप को तुम दबाकर भागना पड़ा।
सोचिए ये आदमी जगह जगह मोहल्ले में अलग अलग जगह कूटा और पीटा जा रहा है, उसके बाद भी तो शर्म नहीं आ रही। अब आइए अगला देखिए क्या कुछ हो रहा है, पहले देखिए। देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड की भी खबर है। जन सवाल सुनकर भड़के मनीष कश्यप पत्रकारों से की जमकर धक्का मुक्की करते नजर आए। और हालत ये हो गई है कि मनीष कश्यप, देखिए मैंने कहा ना कि शुरुआत में ही कहा कि जैसे मैं भी हूँ, मैं अगर चुनौती देने लगूँ तो भाई तेजस्वी यादव को लेकर अगर आप मैं कहूँ कि हाँ मैं हो सकता है कि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ, और ये भी बात सच है कि मैं उनसे ज़्यादा चीज़ों को जानता भी हूँगा, लेकिन पॉलिटिकली नहीं। पॉलिटिक्स कैसे होती है, कैसे की जाती है और कैसे उस पर बात की जाती है, क्या रखा जाता है, आपका एजेंडा क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, ये तमाम चीज़ों को संभाला जाता है। इस आदमी की ना कोई विचारधारा ना लेना देना। पिछले 3 बरस में जिसने 3 बार अपनी जुबान को बदला, उससे क्या, पहले हिंदू मुसलमान, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव को चुनौती कि तुम नमी फेल, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। खुद अनपढ़ गवार टाइप का आदमी है, इसे कुछ जानकारी नहीं है। जो आदमी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं भी जाकर बैठ जाओ। और प्रशांत किशोर के लिए क्या, प्रशांत किशोर को तो खुद शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिस आदमी ने, क्योंकि आप राजनीति में, मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति दलों में से चलता नहीं है, चलता है कि जो आपको कल तक गाली दे रहे होते हैं, कल वो दूसरे दिन आपके साथ मंच पर खड़े होते हैं, ये होता है। लेकिन प्रशांत किशोर तो राजनीति बदलने आए हो ना। इसी ने आपको बताया था एक बिजनेसमैन, वो आप बिहार का कल्याण करने नहीं आए हो। इसी मनीष कश्यप ने कहा था कि आप एक बिजनेसमैन हो, यही आदमी था। लेकिन उसको अगर आप साथ रख रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप राजनेताओं से अलग नहीं है, कोई अलग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये आदमी आपके साथ क्या कर रहा है, जो हिंदू मुसलमान करता है, जो आदमी आपको बिजनेसमैन बताता है कि बिहार की राजनीति को बिजनेस में तब्दील कर रहे हैं आप, ये तमाम चीज़ें। इसीलिए वहीं उसी जगह इसके हिसाब किताब भी होता रहा है। ये एक जगह कूटा नहीं गया, ये जगह जगह कूटा गया है। ये जेल में कूटा गया, जेल से बाहर आने के बाद कूटा गया, और हर बार इसने रो रो कर अपने आप को पीड़ित दिखा कर सिर्फ तमाशे किए। जब जेल की सलाखों से तमिलनाडु से वापस आया था, जब यहाँ पर इसकी तारीख होती थी, याद करिएगा कैसे वहाँ चीख कर ये तेजस्वी यादव को चुनौती देता था। कहता था कि आओ मुझसे डिबेट करो, मैं तुम्हारे मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा, उखाड़ फेंकूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये चीज़ हूँ, मैं वो चीज़ हूँ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का पटका इसके गले में आया, और उसके बाद इसने क्या किया, इसने वही हरकतें करनी शुरू की। लेकिन बीजेपी के नेता समझ गए ये वो वाला नेता नहीं है जो हम सोच रहे थे, ये तो गले जी का जंजाल है, गले के लिए फांस है। तो क्या किया, मनीष कश्यप को साइडलाइन किया गया। मनीष कश्यप को समझ में आ गया कि जो कूटा पीटा जा रहा है और उसको साथ नहीं कोई दे रहा। सोचा अस्पताल में भर्ती था, उसके बाद इसने बीजेपी छोड़ी। लेकिन बीजेपी छोड़ते छोड़ते भी इसने बीजेपी वालों पर ही आरोप लगा दिया। तब भी ये रोया, जब जब इससे मिलेंगे तब तब रोया। हो सकता है कल परसों इस मार कुटाई पर भी ये रोने पीटने लग जाए, क्योंकि पहले तो इसके जो जनस्वराज के कार्यकर्ता हैं वो पत्रकार से बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि अगर किसी पत्रकार ने आपके मुफीद सवाल नहीं पूछा, चाहे किसी भी दल का नहीं पूछा, आप उससे जुबान से जवाब दीजिए। ये मारपीट और हाथापाई क्यों? और जब तुम्हें कूटा जाता था मनीष कश्यप, ऐसे तुम्हारे खिलाफ किया जाता, तब क्यों रोते क्यों थे तुम भी तो यही करवा रहे हो। तो तुम में और औरों में फ़र्क क्या रह गया? खैर, मैंने कहा ना, ये राजनेता नहीं है, ये सिर्फ राजनेता के नाम पर अपनी दुकान चमकाने वाला, चेहरा चमकाने वाला एक लड़का है। नमस्कार।